कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हनुमान जी को याद करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। श्री राम जय जय राम। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र पर ब्रह्मणे नमो नमः। जीवन में भगवान बहुत सारे टेस्ट देते हैं जिनको लोग क्लेश कह देते हैं, दुख कह देते हैं, और हम में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनके टेस्ट पास कर पाए। अपना अहंकार रख के पास कर पाना कि हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो कुछ नहीं मानता इन दुखों को, किसी की इतनी औकात नहीं है। हम सब कमजोर पड़ ही जाते हैं। कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जीवन में। 3 तरह के ताप बताए गए शास्त्रों में। आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। आधि दैविक की जो प्रकृति से उत्पन्न हुए ताप हैं। क्लेश होता है, जैसे तेज सर्दी पड़ रही हो, सहन नहीं हो रही आपसे, तूफान चल रहा हो, बहुत तेज गर्मी हो, या और भयंकर परिस्थितियां कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, और इस तरह के प्रकोप होते रहते हैं जो अचानक आ जाते हैं। आपका उन पर कोई बस नहीं है। बाढ़ें आ जाती हैं, कई लोग मर जाते हैं। आधिदैविक, भगवान हम पर कृपा करें कि हम हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार हों। जब जहां वो रखें उसमें हमारा मन सदा शांत रहे और उन्हें कभी न भूलें। एक स्वामी शारदानंद जी हुआ करते थे, श्री रामकृष्ण के शिष्य। अमेरिका जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने बुलाया उनको कि यहाँ का ये काम तुम्हें संभालना है। तो रास्ते में जब शिप से, समुद्री जहाज से जा रहे थे तो बहुत बड़ा तूफान आ गया और
उन दिनों में आजकल जैसे शिप तो होते नहीं थे, और उस बड़े तूफान को झेलने की क्षमता उस शिप में नहीं थी। वो डोलने लगा बुरी तरह, और सारी तरफ हाहाकार मच गया। और ये स्वामी जी अपना बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो सिगरेट पीते थे। पूरा शांत मन, आज लेके चले जाना है ले जाओ, डुबोना है डुबो दो, रखना है रख लो, बचाना है तुम बचाओगे। ये बहुत ही मन की उच्चावस्था है, जहां आपको कुछ भी डर नहीं है। आज जाने को तैयार हैं। इतनी पूर्णता, इतनी भक्ति, इतनी शांति है मन में, इतनी अवेयरनेस है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। और जाऊंगा तो पूरी फुल अवेयरनेस में जाऊंगा, रोते कलपते नहीं जाऊंगा। आधि दैविक ताप, दूसरा है आधि भौतिक ताप, कि शरीर को जो कष्ट होते हैं। आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत तेज आपको कोई बुखार है, या आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है, या बहुत लोग ऐसे हैं बुखार बीमारी की बात ना हो तो भूख के कारण। हमने तो देखा है कि इस संसार में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां लोग भूख के कारण मर जाते, खाना नहीं मिलता है। भगवान की हम पर कितनी कृपा है कि कम से कम एक मोटा दाल रोटी का इंतजाम उन्होंने किया, कर दिया है हमारा। पर फिर भी कष्ट तो फिर भी शरीर को आ ही सकते हैं ना। कभी जुकाम हो रहा है, कभी आपको बुखार हो रहा है, किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है। डायबिटीज वगैरह एक्चुअली बीमारियां नहीं होती हैं, ये तो बस चल रहा है इस संसार में कि डायबिटीज और आर्थराइटिस, जो लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी बीमारियां कहा जाता है, और उनके लिए भी दवाइयां दी जाती हैं। पर चलो उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो शरीर के ताप हैं वो आदि भौतिक हैं, और जो मन के ताप हैं वो आध्यात्मिक हैं। कि सब कुछ अच्छा है, पर आपकी आशाएं ही खत्म नहीं हो रही हैं। आपकी दूसरों के प्रति अपेक्षाएं ही खत्म नहीं हो रही हैं। आपकी धारणाएं, आपके आग्रह इतने स्ट्रांग हैं कि आप उनकी वजह से हर समय व्यथित रहते हैं। आप सोचो, जो बहुत अमीर लोग हैं वो क्या खुश रहते होंगे? ये भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है उनको, पर मन फिर भी अशांत। मन में फिर भी वो मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, चीटिंग, चिंताएं और स्ट्रेस, एंजाइटी फिर भी चलती रहती है। कोई वजह नहीं है। आप अपने मन में अपनी इच्छाओं, वासनाओं, तृष्णाओं और स्पृहा के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, असंतोष के कारण, जेलसी के कारण, घृणा के कारण आप दुखी होते रहते हैं, भयभीत होते रहे। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अब आध्यात्मिक ताप में भी तामसिक, राजसिक और सात्विक हो सकते हैं। तामसिक वो होगा जो बेवजह ही परेशान रहता है, कोई कारण भी नहीं है, पर हर समय दुखी सा रहता है। पूछो क्यों तो कुछ बता भी नहीं पाएगा। राजसिक है कि जो विषय वासना, विषयों की इच्छा के कारण परेशान रहता है। फिर उसके लिए धन चाहिए या वैभव चाहिए, अलग अलग वस्तुएं चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, ये जूते चाहिए, यहां रहूंगा वहां नहीं रहूंगा। हजार तरह की हम इच्छाएं रख लेते हैं,
और वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं, सोचते हैं कि उन विषयों के भोगों से, इच्छाओं की पूर्ति से हम सुखी होंगे और इसके कारण हम परेशान रहते हैं। तो राजसिक ताप है और सात्विक ताप भी है। सात्विक ताप क्या है? इसकी भी स्टेजेस होती हैं, पर शुरू की स्टेजेस में एक देखने में आता है कि मुझे स्पिरिचुअल कंपनी चाहिए और वो मिलती नहीं है आसानी से, या मैं किसी तीर्थ स्थान पे जाऊंगा तभी मेरा ध्यान अच्छा होगा। दिल्ली में, बॉम्बे में, या बैंगलोर में, या न्यूयॉर्क में, जो ये बहुत भीड़ भाड़ी भाड़ वाली जगहें हैं, वहां मैं नहीं खुश हूं। बहुत पोल्यूशन है यहाँ पे। प्रकृति के पास रहना चाहता हूं। आपने एक सद इच्छा रख ली, अच्छी सी इच्छा लग रही है, पर आपको वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने दे रही। ये भी एक तरह का आध्यात्मिक ताप है। आप अपेक्षा करते हैं कि संसार में दुख ना हो, परेशानियां ना हो। बहुत ही अच्छा दिल है आपका, लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें, कोई किसी को चीट ना करे, अपने प्रॉमिसेस पूरे करें, आपके परिवार वालों के दिलों में सुख शांति हो। आप सदिच्छा रख रहे हैं, पर वो सदिच्छा आपके कहने से पूरी तो नहीं होती है। आप उस कारण से परेशान रहना, तो सात्विक ताप भी हो सकते हैं। फिर हायर स्टेजेस में जाएंगे तो ध्यान बढ़िया नहीं हो रहा है मेरा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी नहीं है, और अंदर मेरे इतनी हलचल है, मालूम नहीं क्या करूं, मैं समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं, कोई गुरु नहीं मिल रहा है ठीक, या स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो एक ताप जो बहुत ही खूबसूरत ताप है, वो भगवान से विरह का ताप है। जब आप बिल्कुल बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं आप भगवान के, मुमुक्षुत्वम, या तो मुमुक्षा यानी कि फ्री होने की आपको जो लालसा है, ललक है, या परमात्मा में विलय की, या परमात्मा से मिलने की, तो वहां पर भी मन दुखी रह सकता है। और उसके पार जाएंगे तो परमात्मा में आप मिल जाएंगे। तो बात हम यहां समझ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लेश, कलह, दुख कई प्रकार के होते हैं, और इन सारे ही दुखों में रास्ता क्या है? समता, प्रार्थना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपनी शक्ति से, अपनी अकल से हम भगवान के टेस्ट पार कर जाएं, पास कर जाएं, भाई मेरे में तो क्षमता नहीं है, उनकी कृपा से हो जाते हैं। हजारों बार फेल होते हैं, कभी कभी पास भी हो जाते हैं, उनकी कृपा से ही होता है। अब ऐसे ही एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट में पिछले कुछ दिनों से गीतांजलि पड़ी हुई थी। बुखार जा ही नहीं रहा था। हॉस्पिटल गई, वहां उन्होंने टेस्ट वगैरह किए और बड़े कष्टदायक टेस्ट किए। आईसीयू में डाल दिया गया, दवाइयां दे रहे हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है, और कमजोरी बढ़ती ही चली जा रही है, और ऐसा लगने लगा कि शायद अब प्राण नहीं बचेंगे, शायद भगवान मेरे को बुला रहे हैं। और उस स्थिति में उनका मन इतना शांत, इतना सम और भक्ति से भरा हुआ, भाई मैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि
मैंने उनको बोला कि आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन हैं। कल मैं गया था उनको मिलने के लिए और आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है गीतांजलि से कि आज वो अपने एक्सपीरियंस को हम सबसे शेयर करें प्लीज, ताकि हम सबको भी इंस्पिरेशन मिले कि ये जो ताप आते हैं ना शरीर के, बीमारी आ गई या आध्यात्मिक ताप ही हुए, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, अपेक्षाएं हैं या भूख ही लग रही है या कोई मायने नहीं रखती हैं, जो इतनी मुश्किल, जहां समझो हो सकता है कि कल आप बचे ही ना, ऐसी स्थिति में आ गए हो और वहां पर आपने मन को अपना सावधान रखा, शांत रखा और फिर भी भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी से आपकी प्रार्थना चलती रही। मैं गीतांजलि से रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा थोड़ा हमसे शेयर करो ताकि हम सबको भी शक्ति मिले। आप अपने को अनम्यूट कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। मैंने सर जो भी सीखा है, जो भी किया, सारा श्रेय आपको जाता है सर। आप मुझे बिल्कुल, मैंने जितना भी सीखा, सारे जितने मंत्र आपसे सीखे, सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपने हमें मंत्र सिखाए हैं, समर्पण। हमें भगवान पे संपूर्ण समर्पण करना है और गो विद द फ्लो। ये आपके कुछ शब्द मैंने याद कर रखे हैं। हमारी कोई भी सिचुएशन हो, जब मेरे साथ ऐसा समय आया कि मेरा बुखार 104 तक पहुंच गया और कम नहीं हो रहा था और बिल्कुल मेरी हालत खराब हो गई हॉस्पिटल में, और मेरे शरीर इतनी जोर जोर से कांप रहा था और 4-4 कंबल ओढ़ रखे थे मैंने, और मेरे शरीर में कंपकपी नहीं छोड़ रही थी और मेरी जबाड़ी भी बिछ गई थी, बिल्कुल दांत मेरे खुल नहीं रहे थे। तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान, मेरा पूर्ण समर्पण है आपको। आपको ये मंजूर है आपके साथ जाना, तो मेरी बाहें खुली हैं, मुझे अपने आप ले जाओ आगे। मैंने ये सोचा कि ऐसे कांप कांप कर तो मैं नहीं मरूंगी, प्राण दूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी खुशी से आपका नाम लेते हुए। मैंने हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी। मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी शुरू शुरू में, क्योंकि मेरे दांत बिल्कुल बंद हो चुके थे, लेकिन मैंने 3-4 बार लॉन्ग लॉन्ग ब्रेथ ली और उसके बाद फिर मैंने हनुमान चालीसा बोलनी स्टार्ट की। जब तक मैंने लास्ट तक पहुंची हनुमान चालीसा, और फिर मैंने श्री कृष्ण के मंत्रों का जप शुरू किया। फिर संपूर्ण समर्पण जो आपने हमें सिखाया है, पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास, शुद्ध आनंद, आपके सारे मंत्र बोलने शुरू किए। मुझे पता भी नहीं चला मेरी कपकपी कब बंद हो गई। मेरे कंबल अपने आप, मुझे पसीने आने लगे और मेरा सारा पसीना, जो बुखार 104 था, 1-1.5-2 घंटे के अंदर अंदर होते होते वो 100, 99 ऐसे उतरने लगा। मेरे को बिल्कुल शांत ऐसे में थी कि मुझे लग रहा था कि भगवान, अब मैं खुश हूं कि आप मेरे सामने आ गए हो और अब मैं आपके साथ जाऊंगी। इससे अच्छा सुंदर समय मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये सबसे सुंदर समय है मेरे लिए। और आज मैं घर पे हूँ और इलाज लगभग पूरा हो गया है आपके कृपा से। आपने जो हमें विश्वास दिया है, अगर हम उसे भगवान ने आपसे बेटा, सीख, भगवान ने बेटा। हाँ, हाँ, हाँ। सर, हमें उस मार्ग पे ले जाने वाले आप हैं। आपने अगर ये सब शिक्षा हमें नहीं दी होती, तो मैं आज इस फेस को इतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाती। ये आपसे सीखा सर। आपको शत शत प्रणाम है सर। आपको शत मेरा शत बेटा, प्रणाम। तुम्हें प्रणाम बेटा, तुम्हें शत शत प्रणाम। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। और मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम में से किसी को भी कभी कोई कष्ट हो, परिवार में हो, खुद को हो, कुछ हो, तो एक दिन बीच में ऐसा कुछ रख सकते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के कष्ट निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो आप जिस दिन कहोगे कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, एक बार हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तो हम सब शाम को
मिलके हनुमान चालीसा करेंगे। अगर ठीक हो तो मेरे को लिख देना आप। ठीक है गीतांजलि, ऐसा ठीक रहेगा? सर ये बहुत अच्छा है, इससे सबको शक्ति मिलेगी, सबको अपने अपने हालातों से लड़ने की बहुत ताकत मिलेगी सर। और एक हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, है ये वाली जी सर। एक बॉन्डिंग हमारी और स्ट्रांग होगी कि भगवान। आपके आने से मुझे इतना स्ट्रांग मेरे को मोटिवेशन मिला, इतना मेरे को अच्छा फील हुआ। ऐसा लग रहा था जब आपने आके मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या शब्द बोलूं कि मतलब जो मेरे परिवार हैं ये सब तो अभी के हैं, लेकिन जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आप और मैं तो कई जन्मों से हम साथ में मिले हैं। हाँ मेरा मैं बेटा, हर जन्म में आपसे मिलती रही हूँ। हाँ मेरा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं आपसे, ऐसा लग रहा था कि आप मिले हो, आप तो हर जन्म में ही मिलते हो मुझसे। हाँ बेटा। थैंक यू फॉर कमिंग सर, आपके आने का बहुत बहुत थैंक यू। हाँ मेरा बेटा, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस ऑल। थैंक यू, थैंक यू। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र पर ब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Thank you all of you. Thank you Gitanjali. Thank you. Bless you all.